आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे घटिया चोर को 17 बार जंग में हराकर उसे जीवन दान दिया था। एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनकी बहादुरी अमर थी, जिनका प्यार अमर था, जिनके सामने दुश्मन आने तक से घबराते थे, लेकिन एक गद्दार की वजह से उस महान योद्धा की पराजय हुई और पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पर मोहम्मद गौरी जैसे घटिया शख्स के पैर पड़े। क्योंकि जब तक वो जिंदा थे उन्होंने पूरे देश को बाहरी दुश्मनों से बचा कर रखा था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही वीर योद्धा के बारे में जिन्हें कहते हैं राजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म सन 1149 में गुजरात के अंदर हुआ था और ये एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली योद्धा थे। राजा पृथ्वीराज चौहान जी को पृथ्वीराज तृतीय या फिर राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान जी के जन्म से ही इन्हें मारने की ढेर सारी साजिशें होती रही थीं और महज 11 साल की छोटी उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही ज्यादा होनहार योद्धा थे। उन्होंने तीरंदाजी में महारत हासिल की थी, यहाँ तक कि वो शब्दवेदी बाणों को भी चलाना जानते थे, जिसमें वो लोगों की सिर्फ आवाज सुनते ही उन पर सटीक निशाना लगा सकते थे। और ये वही तीर है जिसे राजा दशरथ ने सिर्फ आवाज सुनकर ही श्रवण कुमार को गलती से तीर मार दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। राजा पृथ्वीराज ने विदेशी आक्रांताओं से हिंदुस्तान की हमेशा रक्षा की और उन्हीं में से एक था मोहम्मद गौरी, जो कि दिल्ली को लूटकर उस पर हुकूमत करना चाहता था और अपने देश गजनी, जो कि आज के वक्त में अफगानिस्तान के अंदर है, वहां ले जाना चाहता था। और इसीलिए उसने राजा पृथ्वीराज चौहान जी से युद्ध करने की सोची और वो इस युद्ध में बुरी तरह से हार गया। लेकिन एक या 2 बार नहीं, वो पूरे 17 बार इस युद्ध में हारा और 17 के 17 बार राजा पृथ्वीराज चौहान के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगी और राजा पृथ्वीराज हर बार उसे जीवन दान दे दिया करते। लेकिन उसे हमेशा से दिल्ली का खजाना और सिंहासन चाहिए था, जो कि राजा पृथ्वीराज चौहान के होते हुए नामुमकिन था। लेकिन राजा पृथ्वीराज चौहान को अपने पड़ोसी राज्य जयचंद्र की बेटी संयुक्ता से बेपनाह प्यार था। लेकिन इस बात से जयचंद्र बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता था, क्योंकि जयचंद्र हमेशा से पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाना चाहता था और इसीलिए उसने राजकुमारी संयुक्ता का स्वयंवर रखा, जिसमें उसने देश के सभी बड़े और प्रतिभाशाली योद्धाओं को आमंत्रित किया, सिवाय राजा पृथ्वीराज चौहान के। और राजा पृथ्वीराज चौहान का एक पत्थर का पुतला बनवाकर अपने द्वारपाल की जगह रखवा दिया, ताकि वो राजा पृथ्वीराज का अपमान कर सके। ये बात जानकर राजा पृथ्वीराज तुरंत ही राजकुमारी संयुक्ता को लेने के लिए निकल गए और उसी वक्त राजकुमारी संयुक्ता का स्वयंवर शुरू हुआ था। और तब के जमाने में हिंदू लड़कियों को अपना वर चुनने की पूरी आजादी थी और ये सिर्फ एक बकवास है कि उन्हें अपना वर चुनने की आजादी नहीं होती थी। माता सीता का भी स्वयंवर हुआ था और माता द्रौपदी का भी। ये प्रथा सनातन धर्म में हमेशा से चली आ रही थी, बस बाहर से कुछ घटिया गंवार लोग आकर इस प्रथा को बदलने लगे, जिसके बाद से लड़कियों को अपना वर चुनने का हक भी छीन लिया गया। लेकिन जब राजकुमारी संयुक्ता जी का स्वयंवर चल रहा था, तब उन्होंने सभी राजाओं को पीछे छोड़ दिया और अपने प्यार राजा पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति के पास जाकर उन्हें वरमाला पहना दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग अपमानित महसूस करने लगे। पर उसी वक्त राजा पृथ्वीराज चौहान आए और उन्होंने राजकुमारी संयुक्ता को अपने साथ घोड़े पर बैठा लिया और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को युद्ध के लिए ललकारा और कहा, राजकुमारी संयुक्ता ने मुझे अपना वर चुना है, अगर किसी में भी हिम्मत हो तो आकर मुझे रोक लो। पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा पृथ्वीराज चौहान जी का मुकाबला कर सकता और इसी तरह राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपना प्यार हासिल किया। पर इस बात से जयचंद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने सोचा कि किसी भी तरह मुझे पृथ्वीराज चौहान को जान से मारकर दिल्ली का सिंहासन अपने नाम करना है। और इसीलिए उसने मोहम्मद गौरी के पास एक संधि संदेश पहुंचवाया, जिसमें उसने कहा कि मैं तुम्हें दिल्ली का सारा खजाना दे दूंगा, बस तुम मुझे दिल्ली का सिंहासन जीतने में मदद करो और पृथ्वीराज चौहान की जान ले लो। मैं तुम्हें पृथ्वीराज का हर एक खुफिया राज बता दूंगा, जिसके बाद तुम उसे आसानी से हरा सकोगे। पर वो कहते हैं ना कि इंसान बाहरी दुश्मनों से तो लड़ लेता है, लेकिन जब अपने ही गद्दार हो जाए तो वो नहीं जीत पाता, फिर चाहे वो कितना ही बलशाली क्यों ना हो, जैसे कि रावण। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पूरी ताकत से उस जंग को लड़ा, लेकिन वो गद्दार जयचंद की वजह से उस जंग को हार गए और पहली बार भारत माता की भूमि पर किसी घटिया कीड़े के पैर पड़े। जब जयचंद
मोहम्मद गौरी से अपना सिंहासन मांगने गया तो गौरी ने उसे मौत की सजा दे दी और कहा कि जो अपनों का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, और जयचंद का बीच चौराहे पर सर धड़ से अलग करने की सजा दे दी। जयचंद जैसे गद्दारों की वजह से हमारा देश किसी घटिया गंवार का गुलाम बना और इसके बाद गौरी पृथ्वीराज चौहान के साथ गजनी वापस लौट गया और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली संभालने के लिए दे दिया। गजनी में जाकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को इस्लाम कबूल करके अपना गुलाम बनने को कहा, लेकिन राजा पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम कबूल करने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं एक राजपूत हूँ और राजपूत किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाते, खास करके तुझ जैसे घटिया कीड़े के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर गौरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गरम गरम सलाखों से फोड़ दिया जाए और इसके चलते पृथ्वीराज चौहान जी को अंधा बना दिया गया। जब ये सारी बातें पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र कवि चंद बरदाई को पता चली तो वो गजनी जाकर गौरी से कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने तुम्हें 17 बार जीवन भीख में दान दिया, लेकिन तुम नहीं सुधरे और तुम्हारा अंत भी पृथ्वीराज चौहान के हाथों से ही होगा। ये सुनकर गौरी आंख बबूला हो गया और कहा कि इस कवि को भी पृथ्वीराज चौहान के पास ही भेज दो और कारागार में कैद कर दो। कारागार में कैद होने के बाद पृथ्वीराज चौहान से मिलकर उनके दोस्त कवि चंद बरदाई बहुत ही ज्यादा खुश हुए और तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि काश मैंने उस गौरी को इतनी बार जीवन दान ना दिया होता तो आज मेरी मातृभूमि उस घटिया इंसान के स्पर्श से दूर रहती। मुझे बस एक मौका चाहिए और मैं उस घटिया गौरी की जान ले लूंगा। और तभी वहाँ के सिपाहियों के द्वारा उन्हें ये पता चला कि जल्द ही वहाँ पर एक तीरंदाजी का मुकाबला होने वाला है जिसमें मोहम्मद गौरी खुद आएगा। ये सुनकर कवि चंद बरदाई ने राजा पृथ्वीराज चौहान से कहा कि आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर हो सकता है, आप अपने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी का अंत कर देना और वो कहाँ पर है, उसकी दिशा क्या है, मैं आपको अपने दोहे से बताऊंगा। कवि चंद बरदाई ने गौरी के पास जाकर कहा कि हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान बिना किसी भी निशाने को देखे उसे मार सकते हैं और इसीलिए उन्हें भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दिया जाए। मोहम्मद गौरी अपने घमंड में चूर होकर हंसने लगा कि ठीक है, पृथ्वीराज हिस्सा ले सकता है। फिर कवि चंद बरदाई ने कहा कि इससे पहले पृथ्वीराज चौहान अपना तीर चलाएं, तुम्हें उन्हें 3 बार आदेश देना पड़ेगा कि तीर चलाओ। ये सुनकर गौरी तैयार हो गया और फिर वक्त आया प्रतियोगिता का और कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज से कहा कि आपको महादेव ने एक और मौका दिया है अपनी मातृभूमि का बदला लेने का, अपनी की गई भूल को सुधारने का। आज आप इस पापी का अंत कर दीजिए और जैसे ही गौरी आपको 3 बार आदेश देगा आप उस पर अपने शब्दवेदी बाण से हमला कर दीजिएगा। मैं आपको अपने दोहे से उस गौरी की दूरी और दिशा बताता रहूंगा। वो दोहा इस प्रकार था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये सुनते ही राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गौरी की ओर अपना तीर चला दिया और उस घटिया गौरी को वो तीर सीधा सीने में जाकर लगा और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। ये देखकर वहाँ के सभी सैनिक पृथ्वीराज और कवि चंद बरदाई को मारने के लिए आने लगे और इसीलिए कवि चंद बरदाई ने पहले पृथ्वीराज चौहान को अपने खंजर से मार दिया और फिर खुद को भी उन्होंने उस खंजर से मार दिया, क्योंकि जो राजपूत दुश्मनों के हाथों से मारा जाए वो राजपूत की शान के खिलाफ था। और इसी तरह भारत माता का एक वीर पुत्र अपने देश की मिट्टी के लिए शहीद हो गया। और वहीं दूसरी तरफ जब ये बात रानी संयुक्ता को पता चली तो उन्होंने जौहर करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि मुसलमान राजाओं की नीयत औरतों के लिए कितनी खराब है। वो जिस भी राज्य को जीतते वहाँ की सारी स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करते और उसके बाद उन्हें जिंदा जला देते या फिर हरीम में दूसरे मुस्लिम आक्रांताओं की हवस बुझाने के लिए छोड़ देते और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। उनके पास जौहर से अच्छा कोई और तरीका नहीं था, क्योंकि हवस के भूखे खिलजी जैसे कुत्तों से अपनी इज्जत बचाने के लिए तो खुद रानी पद्मावती ने भी अपनी जान दे दी थी। वो लोग स्त्रियों पर जानवर से ज्यादा बुरी तरह से जुल्म करते थे, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराते और उन्हें जानवरों की तरह बेच देते। जो लोग कहते हैं कि इतिहास में लोगों ने प्यार से धर्म परिवर्तन किया था, तो ऐसा प्यार इस दुनिया ने बहुत बार देखा है।
है लगभग 25 से 30 देशों ने देखा है। पहले एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध देश हुआ करता था जिसका नाम था पर्शिया, और वहाँ पर पारसी लोग रहा करते थे। पर जब वहाँ पर इस्लामी आक्रांताओं ने हमला किया तो पूरा का पूरा देश एक इस्लामिक कंट्री बन गया, और जो बचे कुचे पारसी वहाँ जिंदा बच गए थे वो अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे देशों में भाग गए। कुछ पारसी तो भारत के अंदर भी आ गए, और आज वो पर्शिया नाम का देश ईरान के नाम से जाना जाता है। एक देश जिसको पहले उपगनस्थन कहा जाता था। वहाँ पर सारे हिंदू मिलकर महादेव की पूजा करते थे, लेकिन जब उस देश पर इस्लामी आक्रांताओं ने हमला किया तो वहाँ के सारे हिंदुओं को जान से मार दिया या फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया, और आज वो देश अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। खैर, हमारा देश तो सोया हुआ है, तभी तो ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियां आपको YouTube और Google से जानने को मिलती हैं, जो कि आपको अपने स्कूल की बुकों से जाननी चाहिए। पर नहीं, वहाँ तो हवस के प्यासे मुगलों को महान बताया जाता है, जो कि हम बिना समझे रट लेते हैं। हमें अपने देश के वीर योद्धाओं को जानने का इतना भी हक नहीं मिला, क्योंकि हमारे महान इतिहास को बार बार तोड़ा और मरोड़ा गया है, और उसे हमसे दूर कर दिया गया है। क्योंकि कुछ लोगों को ये डर था कि असली इतिहास कुछ लोगों की असलियत को सामने ना ले आए, और हमारे वीर महान राजा जैसे कि पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ नाम मात्र की जगह इतिहास की बुकों में दे दी गई है। पृथ्वीराज चौहान जी के राज्य में सिर्फ वही एक महान योद्धा नहीं थे जो कि अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार थे, क्योंकि एक बार जब पृथ्वीराज युद्ध कर रहे थे तब उस युद्ध में वो काफी ज्यादा घायल हो गए थे और बेहोश होकर रणभूमि में गिर गए थे, और उसी वक्त उसी रणभूमि में ढेर सारे गिद्ध भी अपना शिकार ढूंढ रहे थे, और उन गिद्धों का एक बड़ा सा झुंड पृथ्वीराज चौहान की तरफ बढ़ने लगा था। राजा पृथ्वीराज चौहान के बगल में उनके अंगरक्षक सेवक राय भी थे, जो कि बुरी तरह से घायल उन्हीं के बगल में पड़े थे। पर वो इतने ज्यादा जख्मी थे कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे, और अपने राजा की ओर गिद्धों को बढ़ता देखकर उन्होंने सोचा कि मैं अपने राजा का अंगरक्षक हूँ, और मेरे होते हुए ये गिद्ध मेरे राजा के अंगों को नोच कर खाएं, ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दे सकता। और इसीलिए उन महान सेवक राय जी ने अपनी तलवार निकाली और अपने पैर के मांस के टुकड़े करने शुरू कर दिए, और उन गिद्धों की ओर खाने के लिए फेंकने लगे ताकि वो पृथ्वीराज जी को कुछ न करें। कुछ समय के बाद जब सैनिक वहां आ गए और पृथ्वीराज चौहान जी को बचा लिया, लेकिन तब तक सेवक राय जी का स्वर्गवास हो चुका था और वो एक अमर योद्धा बनकर शहीद हो चुके थे। लेकिन ऐसे महान वीरों को भी हमारा देश आज पूरी तरह से भूल चुका है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तानियों को उनके महान इतिहास का पता चले। वीर संभाजी महाराज, जिन पर औरंगजेब ने बेपनाह जुल्म किया, लेकिन फिर भी वो उसके सामने नहीं झुके और अपने देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे ढेर सारे अनगिनत और महान योद्धा थे जिन्हें हमारे इतिहास में जगह तक नहीं मिली, और इसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने भी हमारे देश के लिए क्या किया। वरना आज हम हमारे इतिहास की बुक में उन घटिया मुगलों की जगह चोला साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य और अनेक महान राजाओं की कहानियां होती, लेकिन हमारे इतिहास की बुक में उन्हें बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसी महान योद्धाओं के बारे में सबको पता चले, तो इस वीडियो को हर एक शख्स के पास जरूर शेयर करिएगा और उन्हें ये बताइएगा कि हमारा महान इतिहास कितना ज्यादा अमर और गौरवशाली है। क्योंकि माना कि ये सारे योद्धा भगवान नहीं थे, पर आज हमारे मंदिरों में भगवान इन्हीं योद्धाओं की वजह से हैं। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।